वाले इकट्ठे होकर बातें कर रहे होते हैं, तभी शहर का लड़का अर्जुन आता है और गांव वालों से पूछता है, तुम किस महल की बातें कर रहे हो? तभी गांव वाले कहते हैं, बाबूजी, इस गांव में एक महल है जिसके पास कोई नहीं जाता और जो जाता है वह लौटकर नहीं आता। अर्जुन कहता है, यह सब तुम्हारा अंधविश्वास है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी वहां के लोग कहते हैं, वह महल मर चुका है, वहां पर कोई जिंदा नहीं, वह महल को इंसान पसंद नहीं। तभी गांव की एक साधारण और समझदार लड़की आती है, जो अर्जुन को समझाती है और चेतावनी भी देती है। मैंने खुद अपनी आंखों से वहां पर मावस के दिन चीख सुनी है, वहां तुम मत जाना। अर्जुन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब तुम्हारा अंधविश्वास है। और अर्जुन एक रात उस महल की तरफ जाता है। जब वह जाता है, वहाँ के दरवाजे खुल जाते हैं और वह आगे बढ़ता है। वैसे ही वह एक कमरे की तरफ जाता है, जहाँ पे दीवालों पर कुछ लगा हुआ था। अर्जुन उन्हें देखता है, तभी उसके आगे एक परछाई आ जाती है। अर्जुन डर जाता है और अपने कदम पीछे हटा लेता है। जैसे ही वह कदम पीछे हटाता है, वह एक तहखाने की तरफ गिर जाता है। वह तहखाना बहुत ही पुराना था और सब कुछ उसमें टूटा-फूटा था, मानो दीवालों पे जैसे कुछ लिखा हुआ हो। तभी उसके आगे एक संदूक आती है, उसमें एक राजकुमारी का कड़ा होता है। तभी अर्जुन उस कड़े को छूने के लिए जाता है, मानो महल में जैसे भूकंप आ गया हो, जैसे वह आत्मा जाग गई हो। तब अर्जुन के पीछे कोई खड़ा होता है। अर्जुन चौंक जाता है। जैसे ही अर्जुन पीछे मुड़ के देखता है, वह गांव की साधारण लड़की थी। अर्जुन उससे पूछता है, तुम तो कह रही थी मैं कभी इस महल में नहीं गई, मुझे कुछ नहीं पता, और तुम कैसे आ गई? तब वह बताती है, मैं इस राजकुमारी की वंशज हूँ और मेरे सपनों में बहुत कुछ आता है, तभी मुझे पता है। अर्जुन चौंक जाता है, तुम्हें ऐसे कैसे पता? ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा अंधविश्वास है। वह कहती है, नहीं, मुझे सब कुछ पता है, और वह इंसाफ मांगती है। तभी अर्जुन उससे बातें कर रहा होता है और उस लड़की के अंदर आत्मा घुस जाती है और वह लड़की बेहोश हो जाती है। अर्जुन समझ जाता है। अर्जुन गांव में और खबर लेने के लिए जाता है, तभी उसे बूढ़े काका मिलते हैं। बूढ़े काका वहाँ के चौकीदार के बेटे हुआ करते थे, इसीलिए बूढ़े काका को सब कुछ पता था। तभी बूढ़े काका ने अर्जुन को बताया कि राजकुमारी एक गरीब लड़के से प्यार करने लगी थी। राजकुमारी के पिता को जैसे ही पता चला, उन्होंने राजकुमारी को महल में जला दिया और उस लड़के को दीवार में चुनवा दिया। तभी उन दोनों की आत्माएं भटकती हैं और गांव वालों को परेशान करती हैं। जो भी राजकुमारी के महल में जाता है, वह जिंदा नहीं लौटता। ऐसा सुनकर अर्जुन उस दीवार के पास जाता है। वहां पर उस लड़के की आत्मा का ढैंचू था। उसको लेकर वह उस राजकुमारी के महल में आता है। वहीं पर उस लड़की को भी लिटा देता है। जब वह दोनों आत्माएं आमने सामने होती हैं, दोनों मिलती हैं और वह धुआं बनकर आसमान में उड़ जाती हैं। उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है, मानो जैसे उन्हें एक दूसरे का प्यार मिल गया हो। और यह सब देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है। वहीं वो लड़की भी ठीक हो जाती है और गांव वालों को पता चलता है, अब हमारे गांव से डर निकल गया है। गांव में खुशहाली छा जाती है और सभी गांव वाले अर्जुन का धन्यवाद करते हैं।